हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास के लिए। टॉपिक है मीन्स चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था एरर्स। एरर्स मीन्स त्रुटि, जिसके हमने बात की थी। थ्योरेटिकल बात करते हैं तो रिवाइज कर लेते हैं उसको। एरर्स में हमने टाइप की बात की थी, तो एरर डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन की बात करते हैं तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मीन्स सही मान माइनस मापित मान का जो अंतर है उसे हम बोलते हैं त्रुटि या एरर। थ्योरेटिकल दो टाइप की होती है, एक होती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रेंडम एरर। सिस्टमैटिक में हम टाइप की बात करते हैं तो पर्सनल एरर मतलब व्यक्तिगत जो एरर हम करते हैं, जो गलतियां हम करते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल मीन्स यंत्र खराब हो, कोई एरर हो वो। तीसरा ड्यू टू फैक्टर्स मीन्स आउटर फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। बाह्य कारण त्रुटि मीन्स ताप बढ़ गया या कहें कि लंबाई बढ़ गई, क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है, सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसी में एक फिक्स एरर के एरर तो होती है मीन जैसे आपने कहा कि आप एक स्टॉप वॉच मीन्स आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम का और आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन के 10 ऑक्सीलेशन कितने सेकंड में हुए, 20 कितने में हुए। तो मान लो आपने स्टार्ट किया, आपने बॉब को लिया और यहाँ से पकड़ के छोड़ दिया। बॉब मतलब गोला, गोला मतलब गोलक, ठीक है। तो आपने जैसे वो मंदिर का घंटा पकड़ा, आपने यहाँ से पकड़ के छोड़ दिया, ठीक। छोड़ दिया क्या हुआ यहाँ पे। और जब स्टॉपवॉच आपने देखी मीन्स स्टॉपवॉच स्टार्ट किया, तो स्टॉपवॉच स्टार्ट करने से और उसको छोड़ने तक के जो टाइम इंटरवल है चाहे वो माइक्रो सेकेंड का हो, बट डिफरेंस तो आता है। तो वो एरर एक रैंडम एरर जो जनरली होती है हमारे मेजरमेंट में मीन्स कोई रीडिंग है कुछ और पढ़ता है, एक बंदा कोई और पढ़ता है, कुछ और पढ़ता है, ये सारी बात है। फिर हमने बात की थी प्रैक्टिकल मीन्स जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये सब काम ना के कुछ काम आता है एवरेज वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं औसत मान। मीन्स किसी भी क्वांटिटी को अगर आपने कोई क्वांटिटी मेजर की, मापा किसी क्वांटिटी को, भौतिक राशि को, और वहाँ पे एक वैल्यू ना की अलग अलग वैल्यू आती है हर प्रैक्टिकल में, तो आप क्या करते हैं सही मान कैसे पता करें। तो सही मान पता करने के लिए आप सभी का क्या निकाल देते हैं एवरेज मतलब औसत। उसके बाद हम बात करते हैं परम त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। फिर हमने बात की थी मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य परम त्रुटि, फिर बात की थी अपेक्षित त्रुटि, फिर बात की थी प्रतिशत त्रुटि। तो ये सारी बातें हमने कर ली। तो अब जो हमारा टॉपिक है उसके बाद हमने बात की थी एरर ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू सब्ट्रैक्शन मीन्स योग और व्यवकलन के कारण त्रुटि। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना। तो जो एरर योग के लिए आती है वही आती है माइनस के लिए मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए मतलब व्यवकलन के लिए। और हमने क्या बात की थी कि किन्हीं भी दो राशियों को जोड़ने अथवा घटाने में मीन्स ऐड सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। किसी भी क्वांटिटी को प्रैक्टिकल करने के बाद जो लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, उस क्वांटिटी की वैल्यू प्लस माइनस उसका लीस्ट काउंट। मीन्स लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जिसमें वो मैक्सिमम एरर शो करता है कि इससे ज़्यादा एरर पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जैसे मैंने लिखा 6.7 प्लस माइनस 0.1। अगर बात करो वर्नियर कैलिपर्स की तो 2.3 प्लस माइनस 0.01, ठीक। एरर से तो पॉसिबल नहीं है, उतनी ही एरर होगी उसमें। तो ये सारी बातें तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए वो हमने कर लिया था। जो रूल प्लस माइनस के लिए काम आता है वही मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए काम आता है। फिर हमने बात की थी एक पावर्स की कि अगर हमने कहा कि पावर है p तो कुछ नहीं, सेम रूल है मल्टीप्लाई डिवाइड तरह, बट अगर पावर आती है तो पावर हर एक से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये सारी बात हमने की थी एरर्स में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ एरर। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एक था राउंडिंग ऑफ एरर, सॉरी राउंडिंग ऑफ बोलते हैं इसे। हम बोलते हैं सार्थक अंक, ये बताएंगे क्या होता है ये। इसे आप बोलते हैं सार्थक अंक और इसे आप बोलते हैं अंकों को पूर्णांकित करना। अंकों को पूर्णांकित करना बड़ा आसान टॉपिक है यों का, मतलब इसको सीधा तो लाइव जिंगल आ रहा, ऐसे कोई जरूरत नहीं है इसकी।
इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत मजाक है, मीन्स कह सकते हो कि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, 2-5 पॉइंट है जिन्हें हमें याद करना है, और याद तो हम करने में परफेक्ट नहीं है। मीन्स ये कह सकते हो रटना है, पढ़ना के इन पॉइंट्स को रटना है, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, रूल सेम रहेंगे, रूल समझने आपको है। क्लियर। दूसरी बात, चैनल को आप लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब मत कीजिए, बट वीडियो देखिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके काम आए, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो लाइक नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेहनत हो रही है वो आपके किसी के काम आ जाए। अगर किसी एक के भी काम आ जाती है तो हमारा काम हो जाता है। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था इतना अच्छा, और ना हमें पता था इतना, हम बहुत भोले वाले बच्चे थे। सर भोले वाले लगते तो नहीं हो आप, भोले वाले झूठ बोल रहे हो। हाँ मान लेते हैं ऐसा, मैं भोला वाला नहीं था, फिर भी है। तुम्हारा जो पहला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि नाम में है कि किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो जरूर नहीं है कि उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में हर एक नंबर इंपॉर्टेंट हो, हर एक डिजिट इंपॉर्टेंट हो। मतलब जैसे मैंने कहा, मान लो कि अगर मैं लिखा 2000 ग्राम या 2000 किलोग्राम, तो उसमें हर एक नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं लिख रहा हूँ 0.0020, तो उसमें सर कितनी जीरो है, मतलब कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो क्या हर एक नंबर का इंपॉर्टेंस है? नहीं। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में, मीन्स किसी भी राशि को मापने में, किसी भी क्वांटिटी को मापने में, उसमें जो नंबर्स है वो कितने मीनिंगफुल है, मीन्स कितने नंबर वहाँ मीनिंगफुल है, कितने नंबर ऐसे हैं जो मेरे काम आ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या एग्जांपल छोटा सा मैं कि सर 0.02 कितने नंबर काम के, तो किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में वहाँ कितने नंबर, मीन्स कितने डिजिट मीनिंगफुल आ रहे हैं, मेरे काम आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो डिजिट्स हैं, मीन्स उन डिजिट्स का जो नंबर है, द नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर ऑफ डिजिट्स which meaningful in measurement of a quantity, in measurement of a quantity। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कोई बड़ा शड़ा की डेफिनेशन नहीं है। मीन्स द नंबर ऑफ डिजिट विच मीनिंगफुल इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। जब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में, मीन्स मेजरमेंट करने के बाद जो नंबर मिलता है उसमें कौन कौन से डिजिट इंपॉर्टेंट है या मीनिंगफुल है, वो हमारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। थ्योरेटिकल टॉपिक है, याद हो जाएगा, बड़ी बात कुछ नहीं। क्लियर। तो ये है, डेफिनेटली नहीं पूछता हमारे एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछता है, मीन्स आपको नंबर देगा बहुत सारे और सीधी बातें पूछेगा, इसमें कितने फिगर हैं सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो रूल्स की बात करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक मीन्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने की कितने रूल्स हैं, मीन्स क्या, कैसे हम बताएंगे कि इस नंबर में, मीन्स अगर नंबर 1 से बड़ा है, ग्रेटर 1 है, तो कितने फिगर होंगे, छोटा है तो कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। सही, हाँ सही लिखा है। सबसे पहली बात, हर एक नंबर, अच्छा ये कुछ याद रखना, अगर मैं कहता हूं अशून्य अंक, अगर मैं कहता हूं अशून्य अंक तो बोलूंगा उसको मैं नॉन जीरो डिजिट। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो मीन्स हम 1 से 9 तक की बात कर रहे हैं सिंगल डिजिट की, तो वो सारी क्या है, नॉन जीरो डिजिट, मतलब जो अशून्य नहीं है, नाम आ रहा है ना, अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट। तो जो पहला है वो क्या है सर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सर वी कैन से दैट दिस इज, मतलब सारे सिग्निफिकेंट हो, सारे नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होते। जो नंबर्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जिनमें जीरो आता ही नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। जैसे
जैसे जैसे जैसे वो जैसे ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं 1 2 4 1 तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। तो लगेगा हमने 4 नंबर लिख दिया। क्लियर? मैं बॉक्स में लिख रहा हूं सिग्निफिकेंट को, नंबरिंग चल रही है 1 2 3 वैसे अपना इसको लगा जैसे 1 2 3 9 7 1 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। नॉन जीरो मतलब अशून्य अंक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला रूल बड़ा आसान है, टॉपिक बड़ा आसान है, सीखने की बात। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ये है कि जीरो, यहाँ जीरो नहीं है ना, अब जीरो बात नहीं की। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये है कि अगर मैंने कहा कि ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों नॉन जीरो नंबर है, इसके बीच में चाहे कितने ही जीरो आ जाएं वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। मतलब कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है? 7। कितने हैं? 7। सर दिस इज 1 0 0 1, दिस इज 3। क्लियर? बात समझ में? बड़ा आसान है टॉपिक यार। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हमेशा नारा क्या रहता है? वी हैव ए नारा, और नारा क्या होता है? फिजिक्स इज इजी इजी इजी। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर थर्ड, बात इस रूल्स की बात करते हैं। थर्ड, इफ ए नंबर में बात करते हैं, फिगर कोई भी क्वांटिटी, इफ ए नंबर इज लेस देन जीरो, इज ए लेस देन जीरो। हमने ग्रेटर जीरो की बात करेगी, मीन जहां ना डेसिमल है ना कोई वो है। पहली कंडीशन में कोई जीरो नहीं है, दूसरे में जीरो है बट वो सिग्निफिकेंट है। रीजन क्योंकि वो बिटवीन है टू नॉन जीरो डिजिट। अब आती है कि अगर एक नंबर लेस देन जीरो हो, मतलब पॉइंट डेसिमल की बात कर रहे हैं, और क्या लिखेंगे इसमें? डेसिमल डिजिट, क्या है? डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, जीरो। देन इफ ए नंबर इज लेस देन जीरो, देन जीरो लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट, जीरो लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट एंड राइट टू नॉन जीरो, राइट टू नॉन जीरो डिजिट इज ए नॉट सिग्निफिकेंट। क्या? इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब समझो, मैंने कहा मान लो एक नंबर जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब मैं लिख रहा हूं 0 0 0 2 1 2 0। थोड़ी देर दिख रहा है ना? हाँ सब दिख रहा है। तो क्या कर रहा है? ध्यान सुनना, हिंदी में बोलूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए सूटेबल है, मैं दोनों को बोलूंगा। स्टार्टिंग से बात करते हैं। सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? द नंबर ऑफ डिजिट विच मीनिंगफुल इन मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, मीन्स किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में या मीनिंगफुल रूप में व्यक्त करना जो अंक है, मीन्स जिन अंकों से आप ये बता सकते हो कि हाँ ये नंबर एक्चुअल इस के मेजरमेंट में, मापन में काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर। मेनली हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो हमें क्वेश्चन रूल सीखने हैं। पहला क्या है? ऑल नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स अशून्य अंक, मतलब 1 से 9 तक के जितने भी अंक हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल। दूसरा, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, मतलब दो अशून्य अंकों के मध्य जो जीरो आएंगे वो सारे क्या है? सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जांपल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो क्या हो गया? तीसरा, सर ये तो आपने बात कर ली ग्रेटर वन। अगर मैं बात करता हूँ लेस देन जीरो, लेस देन वन नहीं, लेस देन जीरो, ऐसे एक ही बात है। इफ ए नंबर इज लेस देन जीरो, मतलब जीरो से भी छोटा है वो, जीरो छोटा क्या होगा? लेस देन वन कर सकते हो आप। लेस देन वन, लेस देन वन मीन्स डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। देन जीरो लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट, जीरो लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट, जीरो
राइट टू डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट। हाँ ठीक है, सॉरी, जीरो इंसान से ही गलती होती है ना, तो कोई बात नहीं, तब गुस्सा मत मानना, तो कोई बात नहीं। देन जीरो राइट टू डेसिमल पॉइंट, देखो ये डेसिमल पॉइंट है ना, ये डेसिमल पॉइंट है, तो इसके राइट में तो है ये वाला, इसके लेफ्ट में है ये वाला, तो उसने क्या कहा, देन जीरो राइट टू डेसिमल पॉइंट, क्लियर, जीरो राइट टू डेसिमल पॉइंट, तो कितने जीरो है इसके राइट में, 3, और क्या है, एंड लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो है 2, तो उसका लेफ्ट, देन लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये 3 जो नंबर है सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितने हुए, 1 2 3, मतलब यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सर क्या इसके बाद जीरो नहीं हो सकता क्या, अगला रूल, जैसे इसके बाद जीरो आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल होगा, तो क्या कहेंगे सर, सेम वही रूल, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन रूल 3, मतलब नियम 3 के अनुसार, इन रूल 3 जीरो जीरो राइट टू नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब एग्जाम्पल जिसको कंफ्यूजन था, जैसे आपने कहा 0.0000212 कितने हैं इसमें, ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, कितने हो गए, 3। अब अगर सर मान लेते हैं कि यहाँ इसके बाद भी कुछ आ गया, मान लो 2 जीरो आ गए, तो ये सिग्निफिकेंट है। ये रूल मैंने नहीं बनाए, रूल बनाए हैं फिजिक्स ने, ठीक। तो उसने क्या कहा कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 है और 1 लेस देन होने में जो 0 पॉइंट के बाद हैं, मतलब प्योर जीरो नहीं है, जो नंबर इस डेसिमल के बाद हैं और नॉन जीरो से पहले हैं, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन जो नंबर पॉइंट के मिस, जो नंबर लेस देन 0 की 1 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो नंबर लेस देन 1 है, मीन्स डेसिमल है, और अगर कोई जीरो एक नॉन जीरो के बाद में आता है, तो जो जीरो नॉन जीरो के बाद में है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, मीन्स काम के हैं हमारे। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हो गए, कितने, क्लियर, तो ये हो गया। फिफ्थ ये होगा क्या पे के इफ यूनिट ऑफ ए नंबर, if a unit of a number will change then significant figure remains constant, remains same। इसका मतलब है कि अगर मान लो आपके पास कोई वैल्यू है और आपने कहा कि उस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कुछ ही मान लो 2 हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि 2 मीटर है, मैंने कहा एक क्वांटिटी की वैल्यू 2 मीटर है, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए कि मान लो मीटर है ना, तो क्या लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, तो भी इसमें क्या रहेगा, कैसे, वो बात करेंगे बात, नेक्स्ट वही है। अगर मैं कहूँ mm में, तो लिखूंगा 2000 mm, मतलब मिलीमीटर, इसमें भी कितने, 1, मतलब चाहे आप कहो कि सर ये 2 मीटर हो, चाहे 200 सेंटीमीटर हो, चाहे 2000 मिलीमीटर हो mm, तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, एक ही होंगे, मींस सेम रहेगा। रीजन, क्योंकि अभी स्टार्टिंग यहाँ से की थी, तो 2 मीटर में 1 है, तो अगर मैं इसकी यूनिट चेंज करता हूँ तो सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ और समझने में बात को समझिएगा ध्यान से ना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने कहा कि सर मेरे पास 2.0 मीटर है, ये मान लो किलोमीटर है, क्या है, अब कितने हैं इसमें 2 हैं, कितने, 2। अभी क्लियर हो जाएगा कैसे। अब अगर मैं लिखता हूँ इसको, मैं 2.0 किलोमीटर कितना होता है 1000, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सर 10⁻³ मीटर। अच्छा इसके और इसको मैं लिख सकता हूँ और 2000 मीटर, भाई 2 × 1000, 2000 मीटर। सेंटीमीटर में क्या लिखूंगा उसको मैं सर
2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ सेंटीमीटर। क्लियर? या इसको कर सकता हूं मैं, अगर मैं इसी नंबर में मतलब 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ को मैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो देखो ये तो क्या हो जाएगा 10⁵, और यहाँ डिवाइड होगा 2 से, तो 1 2, मतलब इसको लिखूंगा देखो मैं 1 2, तो 200 मतलब यहाँ पॉइंट 2 से पहले आएगा, तो यहाँ 0.020 और 10⁵। तो अगर मैंने कहा 2.0 किलोमीटर है और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप चाहे यूनिट चेंज कर लो, अभी रूल बाद में आएंगे क्या क्या है, तो आप चेंज कर लो यूनिट को, चाहे किलोमीटर को मीटर कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे सेंटीमीटर कर लो, और चाहे ऐसे लिख लो, किसी भी तरह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मीन्स यहाँ भी कितने हैं 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, इसमें कितने रहेंगे, अच्छा ये तो खैर लिखने का तरीका ही गलत है, लिखने का गलत है, इसमें भी हम 2 ही मानेंगे। यहाँ की बात करते हैं तो 2, और यहाँ भी क्या है देखो रूल फॉलो हो रहा है ना, ये नंबर लेस देन 1 है कि नहीं है, लेस देन 1 है, तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई 0 पॉइंट के बाद है मीन्स डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो से पहले है तो वो 0 इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर वो 0 नॉन जीरो के बाद आ जाता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होता है मतलब यहाँ कितने हो गए, क्लियर? चलो अब बात करते हैं कुछ और की, तो अपने भी कंफ्यूजन है किसी को कि सर यहाँ 2000 लिख दिया, तो आपने कहा एक ही है 2 है जो भी है, तो क्या लिखेंगे इसमें नेक्स्ट रूल, कितने हो गए 5 हो गए ना 6। अच्छा यहाँ पे जो मैंने कहा था ना आपसे, ये इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, TRAILING, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, ट्रेलिंग बोल दो या बोल दो टर्मिनेट जीरो बोल सकते हो आप, क्या टर्मिनेट जीरो, तो क्या लिखेंगे सर ट्रेलिंग TRAILING, ट्रेलिंग और टर्मिनेट जीरो, तो ट्रेलिंग जीरो in a number without decimal are not significant, are not significant figure, मतलब अगर किसी नंबर में किसी डिजिट में कोई आपने क्वांटिटी मेजर की और वहां डेसिमल नहीं है, लिखा है ना विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक वैल्यू लिख दी L इक्वल टू 2000 मीटर, 2000 मीटर, अब यहाँ 2000 मीटर है तो डेसिमल नहीं है, बिल्कुल बात है। ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है जो जीरो किसी नंबर के बाद में होते हैं, टर्मिनेट जीरो मींस कह सकते हो आप, ट्रेलिंग बोल दो या टर्मिनेट बोल दो, मतलब एक अशून्य अंक के बाद वाले जो जीरो हैं, एक अशून्य अंक के बाद वाले जो जीरो हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, क्लियर? तो यहाँ पे आपने कहा सर ठीक है विदाउट डेसिमल है, बिल्कुल डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, और लास्ट में जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, मतलब इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है केवल, जैसे अगर इसको मैं चेंज करूँ, अगर मैं इसको लिखूँ सेंटीमीटर में तो क्या लिखूंगा सर 200,000 सेंटीमीटर, और क्या लिख सकता हूँ उसको मैं 200,000 mm, तो चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, इस सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एक ही, बड़ा सा, क्लियर? बात समझ में यहाँ पे, तो ये रहा। अब अगर सर मान लो किसी नंबर में किसी क्वांटिटी में डेसिमल आ जाए तो बिल्कुल, तो देखिए अब, तो नेक्स्ट जो रूल है हमारा रूल नंबर 7, हाँ 7 टर्मिनेट और ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, सर ये बात गलत है, आप देखो रूल चेंज करने वाला, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये रूल बने हुए हैं ऑलरेडी, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, ये तो याद करनी ही पड़ेगी, ठीक? तो क्या कह रहा है, टर्मिनेट और ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, मींस
अगर आपने कहा, जैसे यहाँ की एग्जाम्पल बात करें, यहाँ 2.0 था, इसको मैं लिख सकता था 2000 मीटर, लेकिन बात यह है कि इसका फॉर्मेट चेंज होता, मीन्स यहाँ पे मुझे उससे एक वैल्यू के इतने फॉर्मेट चाहिए जिसमें हर एक में सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो। मैंने लिखा 2.0 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात, जनरल के लिखते हो, जनरली आप लिख देते हो 2 किलोमीटर, लेकिन फिर बाद में क्या लिखते हो उसको सर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में ये चेंज होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में ये गलत है, ऐसा नहीं लिखते, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है किसी चीज़ को लिखने का, क्लियर, तो वही चीज़ है। तो अगर मैंने 2.0 किलोमीटर लिखा और मुझे इसके बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए, तो फॉर्मेट वही सही है जिसमें एक्चुअल वैल्यू के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने लिखा इसको 2.0 10 to the power 3 मीटर, 2000 मीटर। अब आपके दोनों क्या है, आपके लिए दोनों क्या है, सेम ही तो हैं, क्या फर्क है, 2 मल्टीप्लाई 2.0 10 to the power 3 मीटर और 2000 मीटर, तो दोनों में फर्क क्या है आपके लिए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में चेंज होता है। मीन्स अगर मैंने इसको लिखा 1 2 3 और 4 तरीके से, तो मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है, मीन्स ये सही नहीं है। तो देखो से इसकी बात करते हैं, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट है और यहाँ भी क्या है, 2 सिग्निफिकेंट है, तो फॉर्मेट वही एक्सेप्ट करेंगे हम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो एज एन एक्चुअल वैल्यू, एज एन एक्चुअल डिजिट या एक्चुअल नंबर। तो मैंने क्या कहा, टर्मिनेट और ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल और सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अगर मैंने कहा कि 2.000, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, कितने हैं, 4। मैं लिखा 3.120, इतना पहले बात कर चुके हैं। तो किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है और जीरो है, एक नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो हैं, तो जीरो काउंट नहीं है। लेकिन अगर वहाँ डेसिमल है, अगर वहाँ डेसिमल है तो वो जीरो काउंट होंगे, मीन्स वो जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्लियर। एंड लास्ट हमारा पॉइंट नंबर 8, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, दैट पावर्स ऑफ 10 इज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, इन सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स आप जब पढ़ते हैं कई इसमें लिखा हुआ था, जैसे 3.0 10 to the power 7, या मैं कहूँ कि 2.22 10 to the power 8, या मैं कहूँ कि 9.8 मल्टीप्लाई 10 to the power 2, इस सब की बात करते हैं। तो अगर आपने कहा सर पॉइंट के बाद जीरो आ गया, पॉइंट के बाद जीरो आ गया, मतलब यहाँ तो 2 मान लेते हैं, तो सर इसके बाद मैं क्या सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सर 7 8 और 9 नहीं, ये गलत है, ये एक्चुअल लिखा हुआ ऐसा आएगा। अगर ये एक्चुअल लिखा हुआ ऐसा है तो मैं कहता कि हाँ, क्यों, लेकिन एक्चुअल लिखा हुआ ऐसा है, लिखा हुआ ऐसा है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा। तो मतलब यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 3, इसकी बात करो 0.098, तो यहाँ भी कितने हैं, 2, तो यहाँ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2 सार्थक अंक, यहाँ पे है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रूल्स के ऊपर, ऐसा नहीं। अभी क्वेश्चन करते हैं, इसको देखिए आगे। क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। हलवा भी है, रसमलाई भी है, रसगुल्ला भी है, काजू कतली भी है। अब तो क्या दर्शन ही करना मुश्किल हो जाएगा, चलो बहुत दिन से कैसे कुछ खाया नहीं, पता नहीं क्या होता है। इसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए ना, एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग, जैसे 5 2 3 8 6 9 0 0 32.0000 मीटर, यहाँ पे है किलोग्राम, यहाँ पे है न्यूटन, 0.02340, ये सारे यहाँ पे है न्यूटन पर मीटर। वीडियो पॉज करो एक बार और कोशिश करो, मिस कर ही लो एक बार, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो किया क्या, चलिए तो देखिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ सारे नंबर क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है,
इसकी बात करते हैं तो ये नंबर में डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है। क्या था? टर्मिनेट और ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ थे बट यहाँ नहीं है, तो यहाँ कितने हो गए? यहाँ की बात करते हैं 32.000, यहाँ नॉन जीरो भी है, जीरो भी है और डेसिमल भी है, मतलब इस पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट है मेरे पास। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? 6। इसकी बात करते हैं 0.02340, तो देखो ये जीरो पॉइंट के बाद आया है और नॉन जीरो से पहले आया है, ये जीरो इस नॉन जीरो के बाद आया है। क्या रूल था? अगर कोई जीरो डेसिमल मीन्स कोई नंबर अगर लेस देन 1 है और अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है और नॉन जीरो से पहले है, तो जितने भी जीरो है वो काउंट नहीं होंगे। इस अगर मैं इसको लिखता 0.000 ये, तो यहाँ कितने जीरो हैं? 4। तो ये 4 वो जीरो हैं जो डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, तो इसके बाद जो आ रहे हैं वो सारे क्या है? काउंटेबल है। तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे? तो ये हमारा हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत इजी टॉपिक है, कह सकते हो बहुत आसान है। रूल्स की बात है, बस रूल्स हमें याद होने चाहिए। ठीक, चलिए तो अगला टॉपिक हम करते हैं हमारा अंकों को पूर्णांकित करना, मीन्स राउंडिंग ऑफ द वैल्यूज, कि हम किसी भी वैल्यू को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। उसके भी कुछ रूल्स हैं 3-4 जो हमारे याद करने से हमारे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। मीन्स कहता है कि अगर आपसे कहा मैंने कि एक नंबर है 2.99728321, तो अगर इसको आपको लिखना है पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब इसमें क्या कहता है ना कि इस नंबर को पॉइंट के बाद 2 अंकों तक लिखो, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो, तो लिखने के लिए जो बाकी अंक वो कहाँ जाएंगे? जैसे आप लोग अपनी मार्कशीट की बात करते हो परसेंटेज की, तो अगर किसी की 96.2 है तो आप क्या बोलते हो उसे? 96%। और किसी के अगर 96.6 हो गए ना, एक बढ़ जाती है, तो वही चीज सीखेंगे। तो देखिए टॉपिक हमारा राउंडिंग ऑफ, मतलब पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ वैल्यूज। अब देखिए जो पहला रूल है, जो पहला रूल है वो ये है कि आपको जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, उसके बाद वाला जो डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा है, सुनना ध्यान से, आफ्टर ए नंबर, आफ्टर राउंडिंग डिजिट नंबर, बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, आफ्टर राउंडिंग डिजिट नंबर, मतलब जिस अंक को आपको राउंडिंग ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है या पूर्णांकित करना है नंबर, इफ आफ्टर राउंडिंग डिजिट नंबर, इफ नंबर मीन्स डिजिट, if next digit is greater to 5, then increase या कहें कि increasing, then increasing in rounding, increasing by 1 इन राउंडिंग ऑफ नंबर या राउंडिंग ऑफ डिजिट। बहुत आसान है, मतलब आपको जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है आप उसके बाद और डिजिट देखोगे, डिजिट क्या है। अगर जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, पूर्णांकित करना है, उसके बाद और डिजिट अगर 5 से बड़ा है, तो जिससे नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें एक बढ़ा दो। जैसे मैंने कहा 2.765, अब मुझे इस 7 को करना राउंड ऑफ करना है, तो 7 को राउंड ऑफ करना है, पूर्णांकित करना है। तो मैंने देखा कि 7 के बाद क्या है? 6। तो मैंने क्या कहा था, अगर 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें एक बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा? 3.9127। मुझे 2 को करना है राउंड ऑफ, मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब 2 के बाद क्या है वो देखो, 2 के बाद 7 है ना, 5 से बड़ा है ना, बड़ा है तो एक बढ़ाते नहीं बढ़ाते, तो क्या लिखेंगे? 3.913। जैसे मान लो किसी बच्चे की परसेंटेज है और वो 96.6% है, तो अब 96 कैसे करते हो? सब मुझे इसे 6 को करना है राउंड ऑफ,
तो मैंने देखा कि सर 6 के बाद 6 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो क्या कहते हैं सर 97% अप्रॉक्स, ये करते हैं। अच्छा, सेकेंड रूल क्या है, अगर जिस डिजिट की हम बात कर रहे हैं, मतलब मुझे एक नंबर को, एक डिजिट को राउंड ऑफ, एक नंबर को राउंड ऑफ करना है, उसमें एक डिजिट की बात कर रहे हैं, जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद का जो डिजिट है अगर वो 5 से कम है, देन नो चेंज, देन मतलब तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल की बात लूँ 2.764 3.1923 96.2 तीनों एग्जांपल लेते हैं वापस से। अब मुझे क्या करना है, 6 को राउंड ऑफ करना है, 6 के बाद क्या आ गया 4, मतलब 2.76, जैसा है वैसा है, क्लियर। अच्छा, मान लो मुझे 7 करना है, अगर 7 को राउंड ऑफ करना होता तो 7 के बाद 6 5 से बड़ा है ना, तो मैं करता, इसकी बात करते हैं, ये ऐसे कर लो 2.4748। अगर मुझे को 7 को राउंड ऑफ करना है तो 7 के बाद क्या है 4, क्या है 4, मीन्स कम है 5 से, तो 2.7। इसके बाद मुझे करना है 2 को राउंड ऑफ, तो 2 के बाद क्या है 3 मतलब लेस देन 5, तो 3.19। यहाँ का सर 6 के बाद 2 है, लेस देन 5 है, तो क्या कर देंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब थर्ड रूल, सर 5 से बड़ा भी हो गया, 5 से छोटा भी हो गया, अब क्या बचा, सर 5 आ जाए तो क्या करेंगे, अब अगर 5 आ जाए तो क्या करेंगे, तो ठीक है, अगर इक्वल टू 5 आ जाए, मतलब जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है, अगर उसके बाद जो डिजिट है आफ्टर इट डिजिट अगर 5 के बराबर आ जाए तो फिर 2 पार्ट होते हैं। सर क्या, जैसे एक बात करते हैं 3a, मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे हो जाएगा 9.185, ये डिजिट है। अब मेरे को ये देखना है कि सर मुझे इस 8 को क्या राउंड ऑफ करना है। अगर मैं कहता मान लो 6 होता तो मैं क्या लिखता 9.19, 5 से बड़ा है ना। अगर मैं लिखता 9.182 तो क्या लिखता, लेकिन अगर यहाँ 6 और 2 की बजाय 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे, तो करना ये है, आपको चेक करना है कि 5 के बाद जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है और उसके बाद अगर 5 आ जाए, ना तो 5 से कम ना ज़्यादा, तो 5 के बाद देखो क्या है। अगर 5 के बाद 0 आ जाता है, हम 0 की बात करें, अगर 5 के बाद 0 आ जाता है, चलो मान लो 0 नहीं आया, मान लो जगह 1 से 9 तक कुछ भी आ जाए, वॉट कुछ भी आ जाए, मतलब 5 के बाद जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके बाद आ जाए 5, और 5 के बाद मान लो एक नॉन जीरो आ जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इंक्रीज करते हैं 1, मीन्स क्या लिख देंगे सर 9.1। लेकिन सर हो सकता है 0 आ जाए, तो अगर यहाँ पे 0 आ जाता है 5 के बाद तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में देखते हैं इससे पहले वाले को, मीन्स मैंने कहा सर 8 को करना है राउंड ऑफ, इस 8 की बात करते हैं तो क्या आएगा 5 आ गया। अब चेक करो कि 5 के पहले क्या है, अगर 5 के पहले इवन है, अगर इवन है तो नो चेंज, लेकिन अगर ये ऑड आ जाए, देन इंक्रीज 1। मैंने कहा 9.175 और 0 आ गया, मुझे करना है 7 को राउंड ऑफ, तो 7 के बाद है 5 के बाद क्या आ गया 0, तो मैंने देखा कि 0 आ गया तो 5 से पहले क्या है ऑड, मतलब मैं लिख सकता हूँ 9 देखिए, तो क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बात, कुछ रूल्स क्या बात की हमने कि हमें जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके बाद अगर डिजिट जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा है, मीन्स ग्रेटर 5 है, तो उस नंबर में एक इंक्रीज करते हैं। अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं करते। सर हो सकता है 5 हो जाए, अगर 5 हो जाता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, मीन्स 5 आ जाता है तो ये लिखा जाता है कि उस 5 के बाद नॉन जीरो है या 0। अगर नॉन जीरो है मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो उससे डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है, उसमें एक
इंक्रीज करते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो। लेकिन अगर 5 के बाद 0 आ जाता है तो चेक करते हैं कि अगर 5 से पहले का नंबर ऑड है तो एक इंक्रीज करते हैं, और अगर ज़्यादा इवन है तो कोई चेंज नहीं करते। तो ये सिंपल चीज़ है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने इसके रूल्स की बात की है, राउंडिंग ऑफ की, सिग्निफिकेंट फिगर की, तो सारी बात हमने कर ली है। तो बच्चों आगे की बात करते हैं। हमने बात की किसी भी नंबर को पूर्णांकित करना मतलब राउंडिंग ऑफ करना। अब जब हम बात करते हैं एरर की, तो हम एरर की बात कर चुके हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, या फिर बात करें डिवाइड के लिए, मीन्स जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, ये सब हम बात कर चुके हैं। किसी भी वैल्यू को ऐड करने में, जैसे अगर मैंने कहा थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें, अगर के लिए हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उन नंबर्स में डेसिमल है, मीन्स पॉइंट है, तो क्या जरूरी है कि उन दोनों में डेसिमल प्लेस सेम हो। मीन्स अगर मैंने कहा कि दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या ये जरूरी है कि दोनों के बाद में, मीन्स डेसिमल के बाद दोनों नंबर्स में पॉइंट के बाद 3 नंबर हो। मीन्स कह सकते हैं 2.127 और कह सकता हूँ 9.82321। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों में सेम हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। मीन्स अगर मैंने कहा कि मान लो मैं दो नंबर्स ऐड कर रहा हूँ और दोनों में डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो अलग अलग हैं, मीन्स एक नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और एक में 2 डिजिट हैं, या एक में 6 है और एक में 1 है, या एक में 4 एक में 1 भी नहीं है, तो क्या कैसे पता करेंगे? मीन्स जो रिजल्ट आएगा फाइनल उसमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल होंगे, मीन्स उसको राउंडिंग ऑफ करने का क्या रूल है उसकी हम बात करते हैं। ठीक, तो देखिए सिंपल रूल है। सिंपल रूल ये है कि किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, या मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, डिवाइड करने के बाद मीन्स सारे काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें राउंडिंग ऑफ करने के लिए आप कहते हैं सर लीस्ट वैल्यू, ये कहें कि लीस्ट वैल्यू कह सकते हैं। समझो मतलब क्या? मतलब यह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट है उसमें पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस उस नंबर के बराबर होगा जिसमें वो वैल्यू कम से कम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3.197, एक मैंने कहा 2.12। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा सर? ऐड करें तो क्या लिखेंगे? देखो प्लस 2.12, तो सर 3.197 2.12। इसके रूल में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, कोई लैंग्वेज पूछेगा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे तो होता है, ऐसे ऐसे तो करने की बात होती है, ऐसे ऐसे तो वहाँ देखो। तो उसको ऐड कर दो 7, 9 + 2 11, 1 2 3 और 3 और 2 5। मान लो ये मीटर में, ये पूरा जो है वो मीटर में है, तो क्या आ गया मीटर में। अब क्या ये रिजल्ट फाइनल है हमारा? नहीं, ये फाइनल नहीं है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है। अब सर राउंडिंग ऑफ इसके हिसाब से होगा कि इसके हिसाब से? तो राउंडिंग ऑफ होता है लीस्ट वैल्यू के हिसाब से, मीन्स जिसमें कम से कम पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट है। तो सर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? 4, और यहाँ कितने हैं? 3। तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। किसके? इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद फाइनल में कितने रहेंगी? 2 ही रहेंगी। तो अगर मैंने कहा कि सर मेरे को 1 को राउंडिंग ऑफ करना है तो 1 के बाद क्या है? 7। रूल क्या था? जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद की वैल्यू, अगर उसके बाद डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो उस वैल्यू में जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें हम एक इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे सर? 5.32। क्लियर? इसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपकी बुक के ही क्वेश्चन करते हैं। सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई खास वो नहीं है। इसे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि एक क्यूब है और क्यूब की जो साइड है वो 6.12 मीटर है। साइड ऑफ क्यूब, आपने कहा सर साइड ऑफ क्यूब जो है वो 6.12 मीटर है। तो आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आपको निकालना है सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया
एंड निकालना है वॉल्यूम। अब देखिए सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सर 6a², ए की वैल्यू क्या है 6.12, एरिया आ गया है अपने पास a 3744544। अब यहाँ पॉइंट पर 2 डिजिट है ना, तो सर 1 2 3 4, आंसर क्या आ गया 37.4544 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब मीटर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात 374544 तो ये आ गया वॉल्यूम 229320928 उनका ये। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पॉइंट बाद 2 है, मतलब जो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया। अब क्या ये सही आंसर है, क्या ये फाइनल है, नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है इसे एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू फाइंड करो, मींस एक्चुअल जो वैल्यूज की बात करते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद जो मींस अगर हमने कहा सर 6.12 चाहे कितनी ही वैल्यू हो, मीन्स आपके पास कितने ही फिगर्स हो, कितने नंबर्स हो, उन सब नंबर्स में जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है लास्ट आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर। जैसे मैंने कहा मान लो आपसे कि 3.197 2.12 1.01, यहाँ मैं कहता 4 और 8, यहाँ मैं कह दूँ 3, यहाँ 9 और यहाँ कह दूँ मैं 9.82 और 1। मान लो आपको सबको ऐड करना है और आपको निकालना है लास्ट आंसर विथ एक्यूरेसी या कहें विथ सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो लास्ट आंसर आएगा मान लो कितनी आएगा 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक 6 डिजिट तक, मतलब जो लास्ट आंसर आएगा उसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, लेकिन वो आंसर सही नहीं हमारा। रीज़न रूल कहता है कि जब भी हम अलग अलग डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू को ऐड करते हैं तो जो फाइनल आंसर है उसका आंसर मीन्स वो उसके अकॉर्डिंग होता है जहाँ सबसे कम मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो जो लास्ट आंसर आएगा उसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आने चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इस वैल्यू में कितने हैं एज इट इज। यहाँ कितने 3 है ना, तो आंसर क्या आएगा सर यहाँ आएगा 374 मीन्स लास्ट 4 तक। अब इस 4 के बाद क्या आ गया 5, इस 5 के बाद क्या आ गया, देखो मैंने कह रहा था अगर 5 से ज़्यादा है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, 5 से कम है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 5 ही आता है तो चेक करते हैं 5 के बाद 0 आ रहा है या नॉन जीरो। यहाँ 5 के बाद क्या आ रहा है नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स 1 बढ़ेगा, मीन्स इस 4 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 37.5 मीटर। लेकिन जब बात करते हैं इसकी तो मुझे 3 तक ही चाहिए, मतलब मुझे 9 तक चाहिए, तो 9 के बाद क्या रहा है 3, मतलब 3 क्या है 5 से छोटा है, लेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा 229 मीटर। क्लियर। ये क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन लो। और क्वेश्चन लेते हैं, बुक के ही क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन, एक मैटर है और उस मैटर का जो वॉल्यूम है या कहीं सॉरी मास है, मास दिया है आपको 5.74 ग्राम और जो वॉल्यूम है वो है 1.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है फाइंड द डेंसिटी विथ एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर में से एक मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है। तो सर डेंसिटी की बात करते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये सीजीएस में है, ये भी सीजीएस में, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो किलोग्राम में चेंज करो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5.74 और इसको करता हूँ 1.36, तो देखिए इसका आंसर आएगा 4.4723 अप्रॉक्स आएगा। क्या लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आंसर आया है पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक, बट वैल्यू रूल कहता है कि नहीं, इस कंप्लीट कैलकुलेशन में जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो है 3 फिगर, यहाँ पे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 7 से कम, तो जो आंसर आएगा वो 2 ही डिजिट के लिए आएगा, मतलब 4 तक आएगा। 4 के बाद 7 है ना,
75 से क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 4.5 ग्राम पर। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो आएगा उसमें हम एरर और इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इस लेक्चर में शायद 2 पार्ट हो जाएं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो उसके ऊपर हम पहले बुक के क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देन हम बात करेंगे आईआईटी जेईई और नीट में आए हुए क्वेश्चन की। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।